Good morning all students. In today lecture we will discuss some further properties of the Laplace transform. लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, फिर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अप्लाई की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. तो बच्चों सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में अगर हम बात करते हैं तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ गिवन एज एफ ऑफ एस. अगर हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड है जी टी, एंड जी टी इज़ डिफाइंड सच दैट, ये इस तरीके से डिफाइंड है दैट कि जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए when t greater than is equal to a and it is equal to 0 when t less than a. तो हम लिख सकते हैं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन जी टी का, दैट विल बी ई की पावर माइनस ए एस इंटू में एफ ऑफ एस. यानी ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ई की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखिए गिवन दैट हमें दे रखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ एस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, देन वी विल रिप्लेस द एफ ऑफ टी बाई जी टी ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, ए टू 0 टू ए, लिमिट यहाँ पर है बच्चों इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट तक लिमिट लगी हुई है, बट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट 0 टू ए. दैट लिमिट विल बी अप्लाइड फ्रॉम 0 टू ए ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस ए टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी. ठीक है, दिस वन एंड अगेन दिस वन. नाउ 0 टू ए ई की पावर माइनस एस टी जी टी इज इक्वल टू 0 0 डी टी प्लस ए टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी. तो जी टी की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूटिलाइज एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी. नाउ ये 0 डी टी तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी. नाउ हमने कंसिडर किया कि टी माइनस ए क्या आपका एक्स है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा. तो नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन जी टी 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स. तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एस 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर ई की पावर माइनस ए एस 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, देन वी कैन राइट इट ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस. ओके, तो दिस इज द सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. कंप्यूट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी जिसका लाप्लास इज इक्वल टू दे रखा है आपको साइन टी माइनस पाई बाई थ्री वेन टी इज़ ग्रेटर देन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 0 वेन टी इज़ लेस देन पाई बाई थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ टी क्या है, ई की पावर टी माइनस ए वेन टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए और इट इज़ 0 वेन टी लेस देन ए. तो वन बाई वन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. लेट एफ वन टी इज इक्वल टू साइन टी. ये जो आपका पर्टिकुलर फंक्शन है ये जी टी है, ठीक है. तो एफ टी आप क्या करोगे, टी माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई बाई थ्री. तो जो फंक्शन होगा अपना एफ ऑफ टी वो बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन टी. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन टी, इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. ये हो गया अपना एफ एस, ठीक है. यानी इसका मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो ये ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया ऐसे मान के चलिए, ठीक है, एफ ऑफ एस. नाउ एफ ऑफ टी कैन बी रिटन, एफ ऑफ टी को अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो बच्चों ये लिखा जाता है एफ वन टी माइनस पाई बाई थ्री टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू और टी लेस देन पाई बाई थ्री देन इट इज़ 0. ओके, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए इंटू में एस.
तो e की पावर माइनस ए इंटू एस में मल्टीप्लाई करना है। तो e की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर π/3। देखो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है π/3। तो यहाँ पर e की पावर माइनस ए इंटू एस एफ ऑफ एस, ई की पावर माइनस ए इंटू एस। अब इसको सॉल्व कर देंगे क्योंकि आपको पता है e की पावर माइनस ए एस का क्या होता है 1/s² प्लस a²। ठीक है, ये सॉरी e की पावर माइनस ए एस तो एज इट इज रहेगा। जो फंक्शन है एफ ऑफ एस इसकी वैल्यू वहाँ पर आप इक्वेशंस नंबर 1 को यूज करके यहाँ पुटअप कर देंगे दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जो नेक्स्ट है आपका इन दिस पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेट f1t इज इक्वल टू ई की पावर t। ठीक है, ये पर्टिकुलर फंक्शंस है जो हमें दे रखा है gt, ये हमें कितना दे रखा है बच्चों e की पावर t माइनस है, तो ये हमने हटा दिया। तो यहाँ जो पर्टिकुलर फंक्शन आ रहा है वो रहा e की पावर t, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t इज इक्वल टू दिस वन एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। क्योंकि e की पावर ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है स्टूडेंट्स 1/s माइनस ए। ठीक है, 1/s माइनस ए। तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये आपका होता है बच्चों यहाँ पर एफ ऑफ एस। ठीक है, हियर एफ ऑफ टी कैन बी रिटन एज, यहाँ पर एफ ऑफ टी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f1t माइनस ए टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए 0 t लेस देन ए। ठीक है, यहाँ पर हम ये फंक्शन लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम निकालेंगे फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ टी, तो ये बच्चा होता है e की पावर माइनस ए एस। ठीक है, और ये है आपका एफ ऑफ एस, e की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है 1/s माइनस ए। इसको पुटअप कर देंगे और ये वैल्यू हमें गेट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जैसे अगेन अगर हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है एफ ऑफ एस है, अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन में अंदर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हो जाता है 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। ठीक है, ये आपकी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी निकालेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह बच्चों क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए टी, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, आगे अगर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 1/a। ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड 1/a 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस। ठीक है, अपॉन ए इंटू में एक्स, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या मान रखा है सेट कर लिया ए टी को एक्स के बराबर कर दिया। तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए। तो डी टी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, डी एक्स अपॉन ए बाहर ले लिया, ई की पावर माइनस एस और टी की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स अपॉन ए, तो माइनस एक्स अपॉन ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया इसको फर्दर सॉल्व किया ई की पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी डी से। ठीक है, और ये आपका फर्दर आ गया 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक तो स्केल प्रॉपर्टी है, अगर किसी फंक्शन में अंदर जो वेरिएबल है उसमें जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगा वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। ठीक है, और एक जो प्रॉपर्टी हमने अभी स्टडी की है दैट इज़ योर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोला जाता है इसको। अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और दूसरा फंक्शन जी टी इस तरीके से डिफाइंड है जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ, यानी ये उसी फंक्शन के फॉर्मेट में डिफाइन है एफ ऑफ टी माइनस ए, वेयर टी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन निकालेंगे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा तो ई की पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।